इतनी भयंकर गर्मी में जब सब जानवर छां ढूंढ रहे थे, तब एक बहू को जलती जमीन पर चलने पर मजबूर किया जा रहा था। एक कहानी है एक अत्याचारी सास और मासूम बहू की। अरे निन्नी, कहाँ मर गई? ए देखो, महारानी आराम फरमा रही हैं। चल उठ जा और मेरे लिए नदी से ठंडा ठंडा पानी भर ला। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। और हाँ सुन, एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो खाना तो दूर, एक दाना तक नहीं नसीब होगा। माँ जी, बाहर इतनी तेज धूप है, मेरे पंख जल जाएंगे। आप कहो तो मैं कुछ देर बाद पानी लेने जाऊं? मुझे तेरे बहाने नहीं चाहिए। अगर तू अभी नहीं गई पानी लेने, तो तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेचारी निन्नी तेज धूप में पानी लेने नदी की ओर चल पड़ी। गर्मी इतनी तेज थी कि उसके पंख झुलस रहे थे। अरे निन्नी, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? चिंटू भैया, सासू माँ ने नदी से पानी लाने भेजा है। अगर खाली हाथ लौटी तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। क्या तुम्हारी सास इतनी निर्दयी है? ये तो तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है बहन। बस बहुत हो गया, अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सब हमारे बीच में मत पड़िए। अगर सासू माँ को पता चल गया तो वो मेरे साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ेंगी। आप सब नहीं जानते उनको, गुस्से वाली हैं। मैं तो जैसे तैसे सह लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। ठीक है बहन, अगर तुम्हें ऐसा ही सही लगता है, लेकिन हम दूर रहकर भी तुम्हारे साथ हैं। निन्नी, डरना मत। अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े, बस हमें आवाज लगा देना, हम सब तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, आप सब बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर निन्नी चिड़िया पानी लेने चली गई। आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? नदी सूख गई थी क्या, या फिर रास्ते में आराम फरमा रही थी? ला, पानी जल्दी मुझे दे, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अरे ये क्या, इतनी देर में बस इतना पानी? तेरे बस का कुछ नहीं है। आज के बाद अगर काम में जरा भी देर हुई ना, तो याद रखना, इस घर में तेरे लिए जगह नहीं बचेगी, समझी? अब बहुत हो गया। अरे झुनझुन, तुमने तो सारी हदें पार कर दी। तुम बहू पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? आज तो इस झुनझुन का फैसला होकर ही रहेगा। मैं तो बस अब बहाने नहीं। निन्नी तुम्हारी नौकर नहीं। अगर दोबारा निन्नी पर अत्याचार किया ना, तो समझ लेना तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा, समझी या समझाऊं? सभी की आंखों में गुस्सा देखकर झुनझुन डर गई। निन्नी बहू, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। माँ जी, मैं सिर्फ आपका प्यार चाहती थी, बस, और कुछ नहीं। उस दिन सास नहीं हारी थी, बल्कि घमंड और अत्याचार और अन्याय की हार हुई थी। आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।